ठीक है गाइस, तो अ, आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम करता हूं आप सबका। होपफुली आपको बहुत मजा आ, आ रहा हो अभी तक फॉरएवर करते हुए, जो कि जिनको टाइम हो चुका है और जिनको लगने वाला है टाइम, जो कि अभी जस्ट कल ही ज्वाइन हुए हैं, परसों ही ज्वाइन हुए हैं, उनको भी वेलकम है। आप एक न्यू जर्नी के साथ कनेक्टेड हुए हो जिससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो वेलकम करता हूँ आप सबका। तो मैं आपसे सबसे पहली चीज यही जरूर पूछना चाहूंगा, एक पर्सन किसी भी चीज में जाता है, चाहे वो जॉब करने जाता है या फिर कोई भी काम करता है, स्टडी करता है, तो उसके पीछे ना एक वाई छुपी होती है। उसकी एक वाई होती है कि उसको क्या चीज चाहिए उस चीज की बदौलत। मतलब कि अगर हम यहाँ पे वर्क करने आ रहे हैं तो एक वाई की क्लेरिटी रख के आना। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पे आए क्यों हो। और होपफुली आप सभी सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आए हो यहाँ पे। आप में से कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने ये सोचा होगा कि यार जब मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ। हम जितने भी पर्सन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आज, होपफुली आप सभी के सभी पर्सन्स रियल सक्सेसफुल चाहते होंगे अपनी लाइफ में चाहते होंगे कि यार मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है सपने लेते हुए, बट बहुत से लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं, है ना। आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की है कि यार इतने लोग मार्केट में सपने लेते हैं और सपने पूरे क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके सपने सिर्फ सपने होते हैं। और कहते हैं सपने कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के सपने कुछ इस तरह से होते हैं जो उनको रात को सोने नहीं देते, और कुछ लोगों के सपने ही ऐसे होते हैं जो उनको सोने के बाद आते हैं। तो होपफुली आप यहाँ पे सीरियस और रियली सक्सेसफुल होने आए हो। इवन अगर यस है तो आप यहाँ पे इनबॉक्स में जरूर लिखें कि यस, आई वांट टू बी रियली सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप सीरियसली बनना चाहते हैं, और अगर आप सीरियसली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चीज करनी पड़ेगी, आपको अपने माइंड सेटअप को बदलना पड़ेगा। मैंने कभी भी किसी पर्सन को ओल्ड माइंड सेटअप के साथ न्यू रिजल्ट लेते हुए कभी भी नहीं फील किया और ना ही कभी देखा है। अब ये चीज इमेजिन करिए, आज से 10 साल अगर हम पहले चले जाएं, है ना, तो 10 साल पहले की जो लाइफ थी और आज की लाइफ है, आपने देखा होगा बहुत सा बदलाव है आज की लाइफ में। मतलब बहुत सी चीजें चेंज हुई, बहुत सी मार्केट में बदलाव आया, बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, हमारे दिमाग में या हमारे माइंड सेटअप में ही बदलाव नहीं आया, जिसमें हमें बचपन से जो चीज सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, तो हम लोग उसी चीज की रोड पे चलने लग जाते हैं और उसी चीज को फॉलो करते हैं और सेम एज इट इज करते हैं। हम मैक्सिमम लोग जॉब कर भी रहे हैं, है ना। हम इंडिया के अंदर देखिए कितने लोग जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने से उनके सपने तो पूरे हो नहीं रहे और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप सीरियसली सक्सेसफुल होना चाहते हो और चाहते हो कि यार बाय दिस प्लेटफॉर्म आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड सेटअप को बदलें। अपने माइंड सेटअप को किस तरह से बदलना है, देखो, आज आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से भी नेटवर्किंग सुनी होगी, पहले से बहुत सी कंपनियां देखी होंगी नेटवर्किंग की, है ना। बट मार्केट में पहले में और अब में बहुत बदलाव है, बहुत चेंज है, जो कि आज प्रेजेंटेशन में आपको शो करूंगा। तो बदलना है, अपने माइंड सेटअप को बदलना। और कहते हैं जिस इंसान ने अपने माइंड सेटअप को बदल दिया, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर माइंड सेटअप। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, आपको अपने माइंड सेटअप को बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये एक इसलिए नहीं बदलना है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं भी कह रहा हूँ तो भी आपको अपने माइंड सेटअप को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज वो वक्त नहीं है। अगर आप वो 1947 की थिंकिंग लेके 2020 में चलोगे, है ना, तो आपको मिलेगा भी वही जो 1947 में मिलता था। 2020 में वैसा नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या लगता है 1947 में 10 रुपए में गुजारा होता था एक पर्सन का? क्या आज 10 रुपए में गुजारा होता है किसी की फैमिली का? समझिएगा इस चीज को। तो थिंकिंग बदलो, क्योंकि वक्त बदल चुका है और इस वक्त के अकॉर्डिंगली चलना स्टार्ट करो, टाइम के अकॉर्डिंगली चलना स्टार्ट करो, ताकि आपको हर एक चीज टाइम के अकॉर्डिंगली मिले। बहुत से लोग आज टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं, इसीलिए वो कुछ भी टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं पा पाते हैं। तो आज जिस इंडस्ट्री के साथ हम कनेक्टेड हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ, और जो कंपनी के साथ हम कनेक्टेड हुए हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ, ये कंपनी, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई सिंपल इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको मैं सिर्फ अकेला इंसान कर रहा हूँ।
मेरे अलावा बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, बट मेनली इसकी एक नॉलेजेबल बात करते हैं। तो ये इंडस्ट्री को मैं नहीं चला रहा हूँ और इसको मैंने नहीं ओपन किया है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए ये पर्सन है, हिज नेम इज पॉल जेन पिल्जर। होपफुली आप में से कुछ लोग जानते होंगे इसको, अगर नहीं जानते हो तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो कि है कौन है। इकोनॉमिस्ट हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो बहुत से अच्छी काम के लिए इन्होंने बहुत सी भविष्यवाणी की हुई है, बहुत सी ऐसी इन्वेंशन की हुई है जिसमें ये कहते हैं, इन्होंने कहा है द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये मार्केट में इंडस्ट्री ट्रेंडिंग पे है और जिस पर्सन ने आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया ना, वो पर्सन लाइफ में कभी फ्लॉप नहीं होगा, लाइफ में वो कभी भी गरीब नहीं मरेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पर्सन कह रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन पर्सन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, तो आपको जरूर पता चलेगा इनके बारे में। फर्दरली हम बात करते हैं हमें लाइफ में पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हम कितने सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सकते हैं, हम क्या क्या ऐसा काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो लाइफ में हमारे पास सिर्फ 4 प्रोसेसिंग होते हैं, सिर्फ 4 एक ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। वो तरीके क्या हैं? पहला तरीका तो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय। मतलब आप किसी के पास नौकरी करते हैं और क्या करते हैं, अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। यहाँ पे चेक करिएगा, जो भी मैं आपको चीज समझा रहा हूँ प्लीज फोकस करिएगा इस चीज पे। अब एम्प्लॉय में हम क्या करते हैं, हम में से बहुत से लोग अपने वक्त को बेचते हैं और उसके वजह से हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। मतलब यू हैव ए जॉब, आपके पास एक जॉब है यहाँ पे। सेकेंडली जो सेगमेंट है इट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपको खुद को एम्प्लॉयड करना है। आपने एक दुकान खोल ली, उस दुकान या क्लिनिक में मेहनत करना स्टार्ट की और खुद को उस क्लिनिक का मालिक बना लिया। सिर्फ एक क्लिनिक के मालिक होते हैं अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें। और यहाँ पे भी हमें क्या होता है, टाइम देना पड़ता है। हाँ, पैसा हम जॉब से ज्यादा कमाते हैं यहाँ पे, बट टाइम हमें यहाँ पे भी देना पड़ता है। फर्दरली तीसरा जो सेगमेंट है इट्स अ बिजनेस ओनर सेगमेंट। एक बिजनेस ओनर सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट जो कि आपने देखा होगा आज कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी हो गया है ना, टाटा बिरला हो गया, ये सभी बिजनेसमैन है। और ये क्या करते हैं, ये पीपल से पैसा अर्न करते हैं, ये लोगों से पैसा करते हैं। यहाँ पे ऊपर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यू ओन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। आपको सिर्फ एक सिस्टम जनरेट करते हैं ये लोग, और उस सिस्टम के थ्रू पीपल्स इनके लिए काम करते हैं, जिनकी वजह से ये पैसा कमाते हैं। मतलब नेटवर्किंग आप समझ सकते हो यहाँ से कि क्यों नेटवर्किंग करनी चाहिए। फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट वही करता है जिसके पास पैसा होता है, जिसमें पैसा आपके लिए काम करता है। लाइफ में 2 तरीके हैं मतलब अमीर होने के, वो क्या है, या तो लोग हमारे लिए काम करें। पहला तरीका जो है, या तो आप लोगों से काम करिए, लोगों के साथ मिलके काम करिए, या तो आप पैसे से पैसा कमाइए। क्योंकि मैंने कभी भी जॉब फील्ड में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फील्ड में किसी को सक्सेसफुल होते हो, हाँ रिच होते हुए मैंने फिर देख लिया होगा, अमीर होते हुए फिर देख लिया होगा, बट वो वाली अमीरी थोड़ी ना कोई दुकानदार लेता है जो अंबानी सर ने ली है। तो आप समझिएगा यहाँ पे कि हम यही 4 तरीकों से पूरी उम्र पैसा कमाते हैं। और एक पुअर क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली कहाँ पे फंस के रह जाते हैं, या तो एम्प्लॉय में या तो सेल्फ एम्प्लॉयड में। बट क्या लगता है, अमीर होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हमें इस कोऑर्डिनेट में आना चाहिए या इस कोऑर्डिनेट में आना चाहिए? हमें बिजनेस ओनर बनना चाहिए, इन्वेस्टर बनना चाहिए, या एम्प्लॉय बनना चाहिए, या सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहिए? आप सजेशन में जरूर इनबॉक्स में अपनी सजेशन रखें यहाँ पे, ताकि मुझे भी पता चले आपको कितना समझ आ रहा है ये चीज। फर्दरली हम आगे की बात करते हैं। अब बिजनेस की बात की है, तो बिजनेस में हमने देखा कि बहुत से लोग अमीर होते हैं, रिच होते हैं। तो आज हम एक सीक्रेट जानते हैं, एक ऐसा सीक्रेट जो बहुत से लोग शायद जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, कि लोग अमीर कैसे होते हैं। ये जो बिल गेट्स सर हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग हैं, है ना, ये जो अमेजोन के मालिक हैं, वैरन बुफेट है, ये इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए और ये सच में सक्सेसफुल हैं? आपने देखा है, ऑब्जर्व किया हो पता नहीं, बट आपने देखा जरूर होगा इन लोगों को। तो आज हम सीक्रेट की क्या बात करते हैं। रेयरली एक पर्सन टाइम लीवरेज के अकॉर्डिंगली पैसा कमाता है। टाइम लीवरेज क्या होता है? टाइम बेच के या टाइम खरीद के पैसा कमाना। हम जॉब में जाते हैं, हम अपने टाइम को बेचते हैं। किस तरह से बेचते हैं यहाँ पे आप चेक करिए। लेट इट बी ये यू, आप या मैं है, या मैं का नौकरी कर रहा हूँ या आप नौकरी कर रहे हैं। और एक जॉब करने वाला पर्सन मिनिमम कितने घंटे की नौकरी करता है? मिनिमम 8 आवर्स अ डे।
8 घंटे की एक नौकरी करता है, और अगर 8 घंटे की नौकरी करता है वो कितना, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, 5 days a week, 5 दिन काम कर रहा है, तो 5 दिन में उसने कितने घंटे काम कर लिया, 40 hours a week। मतलब एक हफ्ते में 5 दिनों में उसने 40 घंटे का काम किया। बट 40 घंटे उसने एक दिन थोड़ी काम करना है, उसने कम से कम 1 साल काम करना होगा, है ना। और 1 साल अगर वो काम करता है 40 hours के हिसाब से, है ना, 40 hours के हिसाब से अगर वो 1 साल काम करता है, मतलब 50 वीक्स काम करता है, तो वो पूरी 1 साल में 2000 घंटे काम करता है। 2000 hours उसने क्या किया, 1 साल में काम किया। और अगर वो पूरी उम्र वहां पे लगा देता है, मतलब एक पर्सन अगर जॉब कर रहा है पूरी उम्र, मतलब 40 ईयर की जॉब कर रहा है, तो उसने पूरी उम्र कितने घंटे काम किया, 80,000 hours पर लाइफ। मतलब आप अगर कोई जॉब करते हो, है ना, आप में से कोई भी पर्सन जॉब करने जाता है, और अगर उसने जॉब करनी है 40 ईयर्स के लिए, तो मतलब आप 80,000 hours अपनी पूरी लाइफ का दे रहे हो किसी नौकरी में। बट अंडरस्टैंड करिएगा कि एक टॉप कंपनी का जो मालिक होता है वो टाइम लीवरेज किस तरह से बढ़ाता है, थ्रू नेटवर्किंग। किस तरह से, आप यहाँ पे चेक करिए, एक टॉप कंपनी या एक मालिक ने क्या किया, अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, मतलब लेट इट बी 10,000 एम्प्लॉयज को इन्होंने क्या किया, जॉब दे दी या अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया। और 10,000 एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, 8-8 घंटे पर डे का काम कर रहे हैं, सभी पर्सन 8 घंटे का काम कर रहे हैं। तो एक मालिक ने और एक बड़ी कंपनी ने कितने घंटे का काम किया एक दिन में, 80,000 hours पर डे। मतलब जहां पे हम एक जॉब करके पूरी उम्र लगा रहे हैं ना, वहीं पे एक कंपनी का मालिक एक दिन में उतना काम निकलवा रहा है। पावर ऑफ नेटवर्किंग समझिएगा यहाँ पे। बट अब इनकम की बात करें, कि इनकम कंपैरिजन करके देखते हैं कि यार अगर तो हम भी जॉब में 80,000 hours लगा रहे हैं तो किस तरह से होता है। अगर आप में से पर्सन कोई भी 60,000 पर मंथ अर्न कर रहा है, 60,000 पर मंथ की इनकम आप इमेजिन करिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम मानी जाती है आज के टाइम पे। तो पर आवर की इनकम कितनी होगी आपकी, 250 रुपीज, मतलब 250 रुपया आप एक घंटे का कमा रहे हो, 1 घंटा देने का। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करिएगा आपने पूरी उम्र में कितना पैसा कमाया, लगभग 2.4 करोड़ रुपीस आपने पूरी उम्र में कमाया है एक जॉब में। बट वहीं पे एक कंपनी के मालिक ने सेम प्रोसेस के साथ एक दिन में उतना पैसा कमा लिया, 2.4 करोड़ रुपीस एक दिन में कमाया, जहां पे आप क्या कर रहे हो, 2.4 करोड़ पूरी उम्र में कमा रहे हो। तो क्या विच वन इज बेटर, नौकरी करना बेटर है कि खुद का बिजनेस करना बेटर है, क्या लगता है आपको, खुद की कंपनी खोलना बेटर है या जॉब करना बेटर है? अब प्लीज इनबॉक्स में जरूर बताइए, मुझे लगना चाहिए कि आपको ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करिएगा, होपफुली सभी के आंसर तो कंपनी की तरफ ही होगा कि कंपनी ही खोलनी चाहिए। बट बहुत से लोग सोचते हैं यार कंपनी खोलने के लिए हमें कहीं ना कहीं पैसा लगाना पड़ता है ना। यस और नो? हम सोचते हैं यार कंपनी खोलेंगे, किस तरह से खोलेंगे, कंपनी में तो पैसा लगाना पड़ेगा, और इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस को। तो मार्केट में दो तरह से बिजनेस होते हैं। पहला बिजनेस होता है सिंपली ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसको हम बचपन से देखते आए हैं, है ना। हम बचपन से देखते हैं किसको, एक किराने की दुकान देखिए, उसका सामान जहां से आ रहा है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। वो पहले आता है, निकलता है, जाता है और सबके पास पहुंचता है। और दूसरा बिजनेस आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। बहुत से लोगों के माइंड में ना इन दोनों बिजनेस में ऐसे लगता है कि लोगों को लगता है ट्रेडिशनल अलग है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। बस क्या है कि हमने आज तक इनको समझा नहीं कि क्या मेन फोकस क्या है दोनों में। जो सिस्टम है, अब क्या है, हम जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या है। अब ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग के कंपैरिजन से आप समझिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअल में है क्या। मेनली ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है जहां से सामान निकलता है, ठीक है ना। सामान निकलने के बाद कहाँ जाता है, एक एजेंट के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर सेल्समैन के पास जाता है, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर रिटेलर की दुकान में पहुंचता है, फिर जाके किसके पास पहुंचता है, कंज्यूमर के पास पहुंचता है। मतलब एक ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है, मतलब इतने लोगों के बीच में पैसा बांटते 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 हुए आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास इतने लोगों के पास गैप करने से पहुंचता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ पे हमारी कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मतलब कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग दे दी,
कंपनी ने आपको सब कुछ दे दिया, प्रोडक्ट बना के दे दिया, हर एक चीज बना के दे दी। अब सिर्फ आपने क्या बनना है, आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपने इस कंपनी का मालिक बनना है। उसके बाद क्या है, सीधा कंज्यूमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंचेंगे। जो बीच में यहाँ पे पैसा डिवाइड होता है, ये सीधा पैसा किसको मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है। जो भी यहाँ पे अच्छे से मेहनत करता है उसको मिलता है यहाँ पे पैसा। तो आप अंडरस्टैंड करिएगा, यहाँ पे फॉर एवर लिविंग में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें ट्रेडिशनल मार्केट की तरह वर्क नहीं करना है। हमने होलसेलर नहीं चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये अंडरस्टैंड करिए। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है इंडिया में। हम लोग मेहनत करने वाले हैं ना, इंडिया के अंदर मेहनत करने वाले हैं, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि यार इस इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर होने वाला है। अगर मैं आज से 5-7 साल पहले चले जाऊँ ना, 5 to 7 ईयर बिफोर, हाँ इस इंडस्ट्री के बारे में लोग कुछ भी बोलते होंगे, हाँ लोगों को इसकी इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने शायद नहीं स्टडी की। क्या 2016 में, 2016 में इस इंडस्ट्री के लिए इंडिया में फुली रूल्स एंड रेगुलेशन बन चुके हैं। मतलब इतनी इंडस्ट्री 2016 में हमें गवर्नमेंट ने अलो कर दिया है इस इंडस्ट्री को एक्सपैंड होने के लिए। और ये इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री 1939 से स्टार्ट हो गई है यूएसए से। आज ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में चल रही है, सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं ये इंडस्ट्री चल रही है, ये पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री चल रही है। और जो चीज पूरे वर्ल्ड में चल रही है उस चीज के बारे में समझना कि वो इंडिया में भी जल्दी ही ग्रो करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री राइजेस 13 पीसी टू 13,000 करोड़। मतलब अब 13,000 करोड़ का बिजनेस ये इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे कर चुकी है। और इसके बारे में कुछ एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत, डायरेक्ट सेलिंग पे जरूरत पड़ चुकी है जोर देने की। क्यों? क्योंकि ये इकलौती इंडस्ट्री है इस समय इंडिया में जो कि सबसे ज्यादा रिक्रूट कर सकती है, सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, इकलौती इंडस्ट्री। तो इंडिया इसका साथ देगा ही देगा। फर्दरली एक और न्यूज चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 2015 तक 10 करोड़ का बिजनेस किया था, 2020 तक इसने 34,000 करोड़ का बिजनेस किया था। एंड कहा जा रहा है 2025 तक 64,000 करोड़ का बिजनेस जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करने वाली है इंडिया में। और लगभग 18 मिलियन यूथ जो है ये 2025 तक इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके होंगे। मतलब 1.80 करोड़ है ना, इतना ही बनता है। तो आप समझिएगा कि इतने पर्सन जो हैं, 1.8 करोड़ पर्सन जो हैं, ये ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हैं। अब आप बन चुके हो, मतलब यू आर सो लकी कि आप जल्द ही इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हो। एंड आपने अब इसमें सिर्फ मेहनत करने का डिसाइड करना है। फर्दरली आगे बात करूं तो इस इंडस्ट्री से भी काफी लोग अर्निंग ले चुके हैं। तो आप लिस्ट चेक कर सकते हो जो मेरे पास अवेलेबल है, लिस्ट ऑफ 200 MLM अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। गाइस आप इनकम चेक कर सकते हो, इस इंडस्ट्री से भी बहुत से लोग अमीर हुए हैं, बहुत से लोग इस इंडस्ट्री से भी सक्सेसफुल हुए हैं। अब चेक करिए, ये पर्सन है नंबर 1 पे, इगोर एल्बर्ट्स। आप इनकी पर मंथ की इनकम चेक कर सकते हैं एंड इट इज इन डॉलर। ये डॉलर में है, लगभग 12 लाख डॉलर पर मंथ, 12 लाख डॉलर पर मंथ। फर्दरली ये एक पर्सन है रॉल्फ किप। आपने अगर कल का वेबिनार लगाया होगा या फॉरएवर अगर अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी तो इस नाम को कोई भी नहीं भूलने वाला। तो आप चेक कर सकते हैं कि पर मंथ की इनकम कितनी है इनकी, लगभग 7 लाख डॉलर, 7 लाख डॉलर पर मंथ। आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा बिजनेस जहां पे तो हमें पैसा कोई लगाना ही नहीं है, बट फिर भी हम इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस का कि हम इतना ग्रो कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप चेक कर सकते हो, मिस्टर सोनू शर्मा जो है ये नंबर 1 अर्नर है। एंड यहाँ पे मिस्टर सूर्य सिन्हा जी हैं, जिनमें आप कंपनी का नाम भी चेक कर सकते हो, क्या लिखा है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना। अब आप यहाँ पे चेक करोगे यार इतनी कंपनी है, एम्बे है, मोदी केयर है, वेस्टिज है ना। तो अब हम इसके अलावा भी बात करेंगे कि वाई फॉर एवर लिविंग। अब इतनी कंपनीज हैं, इतनी कंपनियों में हम फॉर एवर लिविंग को ही क्यों करें, है ना। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, बट मेनली अंडरस्टैंड करिएगा कुछ बेनिफिट्स।
कुछ बेनिफिट नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रक्चर के, जो बेनिफिट हर कोई पर्सन चाहता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुद के बॉस बन के रहना चाहते हैं? हमारे बीच में कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद के बॉस बन के काम करना चाहते हैं, लाइफ में कभी किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, है ना, किसी के नीचे लग के काम नहीं करना चाहते, खुद बॉस बन के काम करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे एज ए बॉस आते हो, यू आर योर ओन बॉस। यहाँ पे आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, आप मेरे साथ काम कर रहे हो। वी आर बिजनेस पार्टनर हियर। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग बोलते हैं ना, बंदे बनाने पड़ते हैं, है ना, ज्वाइन कराना पड़ता है। गाइस, हमें यहाँ पे बिजनेस पार्टनर चाहिए। अगर आपको लगता है कि यू आर कैपेबल, अगर आपको लगता है ना कि आप कैपेबल हो, आप हमारा साथ दो, हम आपको ग्रो करवाएंगे। और आप यहाँ पे मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, आप हमारे साथ काम कर रहे हो। तो आप यहाँ पे खुद के बॉस खुद हो। यू आर योर ओन बॉस। फर्दरली डोंट हैव टू कीप स्टॉक और मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन चेन। मतलब अब चेक कर सकते हो मार्केट में, अगर आप दुकान खोलते हो कितना स्टॉक लेना पड़ता है आपको, अपने पास स्टॉक रखना पड़ता है ना। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता। रेजिडुअल इनकम आप समझना इस चीज को। बहुत से लोग पूरी उम्र एक्टिवली इनकम लेते रहते हैं, एक्टिवली इनकम, लीनियर इनकम लेते रहते हैं, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम लेते रहते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये रेजिडुअल इनकम। आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होती है यहाँ पे, जिसका कोई एंड ही नहीं है। आप समझिएगा, यहाँ पे कोई पैसा कमाने का एंड नहीं है। हाँ, एक इंसान का एंड हो सकता है, माइंड का एंड हो सकता है, बट यहाँ पे पैसा कमाने का एंड नहीं है। इससे ज्यादा अर्निंग आप लाइफ में मेरे साथ, मैं आपको ये गारंटीड कह सकता हूँ। आप जाओ मार्केट में, चेक करो, जॉब में 10 साल लगाया हो, 15 साल लगाया हो, 20 साल लगाया हो, जो 20 सालों में आपने वहां से कमाया होगा, और अगर आप सही तरीके से सिर्फ 3 से 4 साल नेटवर्किंग को करगे ना, सही से 3 से 4 साल, तो आप उतना पैसा अर्न कर लोगे जितना वहां से आपने 15-20 सालों में अर्न किया होगा। ठीक है। बाकी कटिंग द मार्केटिंग मिडल, जो मिडल मैन होते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, हम यहाँ पे वो चीज नहीं आती। अब यहाँ पे दो किस्म के लोग आते हैं, ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि कौन से दो किस्म के लोग आते हैं। ठीक है। तो बेनिफिट्स, इतना प्यारा बेनिफिट्स है। मैं बचपन से ही चाहता था अपना खुद का बॉस बनना। मैं, हमारी कॉपी होती थी, मैं उसके ऊपर भी ये लिखता था कि मुझे खुद का बॉस बनना है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं होता। ठीक है। तो अब ये अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत प्यारा बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। अब हम बात करते हैं व्हाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही क्यों? इतनी कंपनियों को छोड़ के हम फॉर एवर को ही क्यों करें? तो आप इसी पिक के अंदर ना काफी चीजें पढ़ सकते हो, काफी चीजें स्टडी कर सकते हो कि वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और हम वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप उस पर भी चेक कर सकते हो वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंपनी जो कि हमें क्या दे रही है, बेस्ट क्वालिटी ऑफर कर रही है। गाइस, मैं इन प्रोडक्ट्स में सिर्फ इतनी सी चीज आपको गाइड करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता आपको किसी को समझ आने वाली है वो चीज, उसको आएगी जो हेल्थ कॉन्शियस होगा, इतने गारंटेड है। देखिए गाइस, मैं लाइफ में ना हर एक चीज में ना एक क्वालिटी जरूर देखता था। मुझे बचपन से एक चीज मेरे फादर ने सिखाई थी कि तू 10 रुपए ज्यादा दे या, बट घर पे जो भी चीज आएगी ना वो क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमने बचपन से कपड़े इतनी अच्छी क्वालिटी में डाले, है ना। हम कपड़े लेते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के, ब्रांडेड डालते थे। हमने फोन रखा, फोन ब्रांडेड रखा। हमने घर पे टेलीविजन लगाया, ब्रांडेड लगाया। बट आज आके हमने कभी भी रोटी खाई, वो ब्रांडेड नहीं थी, है ना। हम राशन में चले जाते थे डिपो से सामान लेने के लिए। तो हमने कभी भी लाइफ में ना खाने वाली चीज, हेल्थ के रिगार्डिंग में क्वालिटी को चूज नहीं किया। और उसकी एक वजह और है कि मार्केट में हमें क्वालिटी वैसे भी मिली ही नहीं। हम में से बहुत से लोगों ने शायद चूज किया भी होगा कि क्वालिटी यूज करें, क्वालिटी यूज करें, बट मार्केट में क्वालिटी मिल ही नहीं रही थी। और हमारी बॉडी एक ऐसी चीज है ना कि आप लाइफ में ना 10 गाड़ियां खरीद सकते हो अपनी बॉडी को बेच के, बट आप 10 गाड़ियों को बेच के ना वापिस एक बॉडी रिकवर नहीं कर सकते हो। तो हमें इस क्वालिटी की तरफ फोकस करना है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। पहले तो अगर आपको लगता है कि आप फिट हो, तो एक बार जाके जरूर चेक करिएगा कि फिट हो भी कि नहीं हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आज के टाइम पे अगर जो पर्सन नॉर्मल रोटी भी खा रहा है ना, नॉर्मल रोटी मतलब अगर वो सिर्फ चपाती भी खाता है, दाल भी नहीं खाता है ना, तो भी वो केमिकल खा रहा है। क्योंकि आजकल हमारे आटे में यूरिया आ रहा है, हम कोई भी चीज खा रहे हैं उसमें केमिकल रिगार्डिंग बहुत सी चीजें आ रही हैं। तो हम उसको खाने से रोक नहीं सकते। बट अगर हमें एक अच्छी क्वालिटी दिख रही है, मतलब अगर तो ऐसा हो कि हमारी लाइफ में कोई अच्छी क्वालिटी आई ही नहीं,
तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर हमें पता है कि दुनिया में एक ऐसी चीज भी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत पावरफुल चीज है और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, तो हम उस चीज को जरूर फोकस करना चाहिए। फर्दरली प्रोडक्ट्स की डिटेल के लिए हम कल की ट्रेनिंग का वेट करते हैं। कल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। फर्दरली 40 इयर्स का इसका स्टेबल एक बैकग्राउंड है। 40 नहीं, सॉरी, अब तो 42 इयर्स हो चुके हैं। 42 साल का एक स्टेबल बैकग्राउंड। कभी भी लाइफ में आपने सोचा नहीं होगा एक ऐसी कंपनी जिसको 42 ईयर हो चुके हैं चलते हुए। आप इमेजिन करिए इस कंपनी को, 42 ईयर से ये कंपनी 160 कंट्रीज में पहुंच चुकी है, 165 कंट्रीज में। और ये कंपनी मतलब हमारे इंडिया के लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती, ये पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्ट बनाती है। हाँ, अगर सिर्फ हमारे इंडिया के लिए बनाती हो तो ये क्वालिटी में भेदभाव कर सकती है, बट ये पूरे वर्ल्ड को सेम प्रोडक्ट दे रही है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंडिया में मिल रही है वही सेम प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको दुबई में मिलेगी, वही सेम प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको यूएसए में मिलेगी। बट आज आप इंडिया के अंदर कोई भी चीज उठा के यूज करो, लाइक आप कोका कोला पी लो, इंडिया की कोक में और इंटरनेशनल कोक में बहुत फर्क है। आप कोई भी इंडिया के अंदर ऐसी चीज यूज करो जो इंडिया के ब्रांड के अकॉर्डिंगली यूएसए के ब्रांड में हो, और आप क्वालिटी खुद जज कर सकते हो उस चीज की। ठीक है, तो आप ये चीज इमेजिन करो, सोचो, स्टडी करो, आपको खुद पता चल जाएगा। फर्दरली कंट्रोल ऑफ योर ओन बिजनेस, खुद का कंट्रोल है इस बिजनेस में। आपको कोई भी इसके लिए वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको क्या कहते हैं इसमें, खुद के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए लाइक कुछ आपको पता है ना, आप जब आप कोई दुकान खोलते हो तो आप वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर रखोगे या फिर कोई एम्प्लॉय रखोगे, तो उसकी सारी देख रेख आपको करनी पड़ेगी, उसका सारा सिस्टम आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको खुद का बिजनेस कंट्रोल करने के लिए भी इतना कुछ नहीं होता, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। ऑनलाइन हमारी साइट है, हमारी foreverliving.com साइट है, जिसपे आप जाके विजिट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो हर एक चीज के रिगार्डिंग। फर्दरली बोनसेस एंड रिवार्ड प्रोग्राम, हमारी कंपनी में बहुत बोनसेस हैं, काफी अच्छे अच्छे बोनस हैं। जैसे आपने प्रॉफिट शेयर के बारे में सुना होगा, है ना, कार प्लान के बारे में सुना होगा। तो ये कंपनी एक जीती जागती आपके लिए एक वरदान है, ये मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ, चैलेंजिंग कह सकता हूँ। ये कंपनी आपके लिए एक वरदान की तरह काम करने वाली है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर रिकॉर्डेड है रिकॉर्ड। ये कंपनी टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब आज तक 42 इयर्स में इस कंपनी ने आज तक लोन भी नहीं लिया किसी से, इसको हम करने सके। फर्दरली कुछ बेनिफिट्स हैं, की बेनिफिट्स ऑफ फॉरएवर बिजनेस। अनकैपिंग एंड बिलीवेबल इनकम स्ट्रीम, मतलब आप यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कैपिंग वगैरह कुछ नहीं है इसमें इनकम की, आप जितना चाहो उतना पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अगर आपने सोचा है लाइफ में कभी महीने का 2 करोड़ कमाना, तो ये इकलौती कंपनी है जो आपको महीने का 2 करोड़ कमा के दे सकती है। बस क्या है कि उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं, तो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि क्या मैं उस कैपेबल हूँ। और अगर आपको नहीं लगता है तो आप ट्रेनिंग्स लेके उस कैपेबल बन सकते हैं। तो ये कंपनी आपको उस लेवल तक की इनकम देती है जिसमें अनकैपिंग इनकम रहती है। फर्दरली कार प्लान, प्रॉफिट शेयर, इंटरनेशनल ट्रेवल्स है। आप लाइफ में नौकरी करने चले जाओ, आज 40 इयर्स आप किसी नौकरी में दे दो, कभी इंटरनेशनल ट्रैवल पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर नहीं बिलीव होता तो उस पर्सन को देख लो जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है। प्रॉफिट शेयर इनकम, प्रॉफिट शेयर इनकम, आप किसी अंबानी सर के लिए मेहनत कर दो, आप अंबानी सर के लिए अपनी जान दे दो, वो आपको कभी अपना प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स के रूल ही नहीं है उनका, उन्होंने कुछ कहीं पे लिखा नहीं हुआ, बट ये कंपनी आपको प्रॉफिट शेयर दे रही है। कार प्लान से गाड़ी खरीदने का मौका आपको कंपनी दे रही है। बहुत से लोग तनख्वाह से गाड़ियां लेते हैं, अपनी तनख्वाहें आती है ना, उससे गाड़ी लेते हैं, बट ये कंपनी कह रही है तू मेहनत कर और जो तनख्वाह तेरे को आ रही है तो उसको बचा, तो उसको सेव कर, उसके साथ साथ तेरे को गाड़ी भी कंपनी खुद दे देगी। तो अब ये चीज समझना। असेस टू इंटरनेशनल मार्केट, आप इस कंपनी के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट को कवर कर सकते हो। ये कंपनी में हम सिर्फ इंडिया का पैसा कमाने नहीं आए हैं, इस कंपनी में हम फॉरेन इनकम अर्न करने के लिए है। हम भी चाहते हैं कि 160 देशों में हमें हर कोई पर्सन जाने। मैं तो एक कैलकुलेशन भी कर चुका था कि 160 कंट्रीज में अगर हम 160 मैनेजर बना देना, 160 मैनेजर ओनली, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका चेक कितने का होगा। 160 मैनेजर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, सीरियसली बोल रहा हूँ। अभी जो रॉल्फ स्किप सर है ना, जो महीने का 6-7 करोड़ अर्न करते हैं, वो भी अभी 25 मैनेजर्स 50 मैनेजर्स हैं उनके साथ सिर्फ। ठीक है,
लो इन्वेस्टमेंट, नो स्टॉक, नो स्टॉक्स। आपको इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नन ऑफ अवर हैड ट्रेडिशनल, हमारा कोई भी सिस्टम ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ कनेक्टेड नहीं होता। बहुत सी मार्केट में नेटवर्किंग की ऐसी कंपनियां हैं जो कि क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर देती हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए की। तो हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। पुट यू इन कंट्रोल ऑफ योर इनकम, खुद की इनकम पे कंट्रोल कर सकते हो आप। यहाँ पे फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। बहुत से लोग सुबह से शाम तक बिजी होते हैं तो शाम को मेहनत करते हैं, बहुत से लोग शाम को बिजी होते हैं तो सुबह सुबह मेहनत करते हैं। तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करिए। एंड लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं, इस्टेब्लिश कंपनी, कैश रिच एंड डेब्ट फ्री कंपनी। कंपनी टोटली इतनी इस्टेब्लिश हो चुकी है। इस्टेब्लिश वर्ड ही बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हमारे बीच में अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन बैठा होगा ना, तो वो इस्टेब्लिश वर्ड को जरूर अंडरस्टैंड करेगा। कुछ चीजें होती हैं ओपन होना। इस्टेब्लिश मतलब गढ़ चुकी है ये कंपनी, ऑलरेडी कहां कितनी जगहों पे गढ़ चुकी है, 160 कंट्रीज में ये इस्टेब्लिश हो चुकी है। टोटली कैश रिच कंपनी है और डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है और कंपनी के पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि अगर 2 साल 10 साल तक लॉकडाउन भी हो जाए ना, तो ये कंपनी हमें कभी भूखा नहीं मरने देगी। तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करिएगा। फर्दरली मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूं, मैंने लास्ट इनकी इनकम भी बताई आपको। हिज नेम इज रॉल्फ किप। आप इसमें गूगल पे जाके इनके बारे में सर्च कर सकते हो, मंथली इनकम ऑफ रॉल्फ किप सर। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना महीने का ये अर्न करते हैं। फर्दरली ये सूर्य सिन्हा सर हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे बुक राइटर हैं। मैं रॉल्फ किप सर के बारे में एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं यार हम गरीब हैं, हम कहाँ से करेंगे। गाइस, ये वो पर्सन है जिस पर्सन के बारे में जब मैंने सुना था तो मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि ये वो पर्सन है जो कि जीरो फैमिली से उठे हैं। एंड ही सेड कि ये काम मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। अगर हम कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपनी फैमिली को खुशियां देने के लिए बहुत बड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये अंडरस्टैंड करिएगा। सूर्य सिन्हा सर 3.8 करोड़ का चेक सिर्फ दिवाली बोनस प्रॉफिट शेयर का चेक इन्होंने लिया था। उसके अलावा अगर आप गूगल पे सूर्य सिन्हा सर लिखते हो तो इनके आपको कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 साल के चेक दिख जाएंगे, जो 2 करोड़ के, 2.5 करोड़ के, 3.8 करोड़ के ऐसे चेक्स हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आप किस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हुए हैं और उस इंडस्ट्री में किस कंपनी के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करिए। बट अब आपने अंडरस्टैंड जो करना है वो है ये मार्केटिंग प्लान। क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, हम में से बहुत से लोग जॉब करने जाते हैं ना जब, है ना, तो जॉब में भी हमारी एक ही थिंकिंग होती है, कैसे हम बड़ा रैंक हासिल करें, किस तरह से हम बड़ा रैंक हासिल करें, यस और नो, है ना। यही हमारा एक मेन मकसद होता है वहां पे कि कैसे हम मैनेजर बने, किस तरह से हम मैनेजर बने, किस तरीके से हम मैनेजर बन सकते हैं। बट जॉब में हमें आज तक ये नहीं पता चला कि किस तरह से मैनेजर बनते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ। अब बैंकिंग लाइन में चले जाओ, आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस तरह से मैनेजर बनते, है ना। तो वहां पे ऊपर से बनते भी 10-15-20 साल ऐसा लगा के होता है, कुछ एग्जाम देने पड़ते हैं। बट यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। यहाँ पे आपकी मेहनत आपको मैनेजर बनाती है। किस तरह से मैनेजर बना जाता है यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए। अब जैसे आपने इस कंपनी में फॉर्म फिल किया, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करवाई, तो कंपनी ने आपको एक डेजिग्नेशन दे दी है। यहाँ पे आप इस समय एक डेजिग्नेशन पे हो, विच इज नोवेस्ट कस्टमर डेजिग्नेशन। एक यूनिक डेजिग्नेशन हो, एक एज ए कस्टमर हो, जिसको क्या है इनिशियली अप टू 15% का डिस्काउंट पड़ रहा है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अभी आप परचेज करते हो तो आपको अप टू 15% का डिस्काउंट पड़ता है। किस तरह से मैं आपको शो करता हूँ। जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स में एलोवेरा को हम चूज करते हैं, एलोवेरा का जो MRP है वो कितना है, 1672 रुपीज। तो जैसे ही हमने फॉर्म फिल किया, ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गए हम, तो ये प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ने लग जाएगा, 1452 रुपीज का। मतलब हमें इसमें डिस्काउंट पड़ गया अप टू 15% एज ए कस्टमर। तो हम यहाँ पे वैसे भी प्रोडक्ट बेचने के लिए ये तो आए ही नहीं है, हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं। तो कंपनी कहती है जैसे ही आप यहाँ पे 2cc का बिजनेस प्रोड्यूस करते हो, 2cc की टर्नओवर जनरेट करते हो। ये 2cc क्या है ये आपको कल पता चल ही गया होगा, बट मैं फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब हमारी कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, तो हर किसी का करेंसी वैल्यू डिफरेंट है। तो कंपनी को कभी प्रॉब्लम ना आए तो कंपनी ने अपना एक करेंसी वैल्यू बना दिया हुआ, जिसका नाम कंपनी ने सीसी दिया हुआ, सीसी। तो इंडिया में इसको कॉमन करेंसी कहा जाता है और केस क्रेडिट की काउंट होता है। तो इंडिया में 1cc की बात करूं तो ये 15,000 के इक्वल होती है, एंड 2cc की बात करूं तो ये 30,000 रुपीज के इक्वल होती है। जैसे ही हम यहाँ पे 30,000 रुपीज का टर्नओवर जनरेट करते हैं,
है ना। तो हमें कंपनी एक डेजिग्नेशन प्रोवाइड करती है, एक पोजीशन प्रोवाइड करती है विच इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। हम यहाँ पे एक डेजिग्नेशन पे आ जाते हैं, एक अगली डेजिग्नेशन नेक्स्ट अप हो जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर डेजिग्नेशन पे पहुंचते हैं। और यहाँ पे पहुंचते ही हमें सबसे पहला प्रॉफिट क्या होता है, हमारा डिस्काउंट बढ़ के 30% हो जाता है। एंड जो हमें कमीशन आती है, जो भी हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो उसकी कमीशन हमें 20% आने लग जाती है। मतलब प्रोडक्ट कितने का था, पड़ने लग गया, प्रोडक्ट पड़ने लग गया हमें 1195 रुपीज का। बट मेनली नेटवर्किंग की इनकम आप चेक करिए, 20% हमें नेटवर्क की इनकम आने लगी। मतलब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, अपने साथ किसी को भी ज्वाइन करवाया, लेवल क्लियर किया, हर एक पर्सन का 20% पैसा मुझे आने लग जाएगा। उसके बाद आपने और ग्रो करना स्टार्ट किया और नेटवर्क बनाया आपने। अगले जितने भी लेवल हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, आप ये टीम बनाते हैं। टीम के साथ बहुत इजीली आपको ये लेवल जनरेट हो जाते हैं। आप सुपरवाइजर बहुत इजीली बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बहुत इजीली हो जाता है और मैनेजर बहुत इजीली हो जाता है। बट मेन चीज ये है, ये तब होगा जब आपको पता होगा कि आपने करना क्यों है। आप यहाँ पे मैनेजर क्यों बनने आए हो, क्योंकि आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो। आप में से मेनली होपफुली कोई यहाँ पे 5-6 हजार कमाने नहीं आया होगा। आप भी बहुत से लोग यहाँ पे 1-1 लाख 2-2 लाख इस तरह की इनकम अर्न करने के लिए आए हो। तो अंडरस्टैंड करिएगा, बट डोंट बी ए टाइम पासर। आप अगर यहाँ पे टाइम पास करने आए हैं तो आप आज ही क्विट कर दें, क्योंकि ये बिजनेस टाइम पास करने का बिजनेस नहीं है, ये अपना कैरियर बनाने का बिजनेस है। और अगर आप सच में लाइफ में सीरियस हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए, और अगर आपको अपने मॉम डैड दिखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने मॉम डैड सिर्फ दिखते हैं, वो उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, है ना। तो अगर आपको अपने मॉम डैड दिखते हैं, लगता है कि उनको आपके साथ बहुत उम्मीदें हैं, उनको आपके साथ बहुत कनेक्टिविटी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी अंडरस्टैंड करिएगा। फर्दरली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत से लोग स्कीम और स्कैम सोच के वहां से ट्वीट कर जाते हैं, सोचते हैं कि यार बहुत से लोगों ने किया था, कहीं स्कैम नहीं हो जाए हमारे साथ। तो गाइस अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको कोई भी डाउट है आप एनी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हो, कभी भी कुछ भी पूछना है आप मेरे को एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हो। बट आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई रातों रात अमीर होने वाली गेम नहीं है। हम यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहे कि आप आज हमारे साथ हो, हम रातों रात आपको अमीर बना देंगे। बट मैं इतना डैम श्योर हूँ कि अगर आप 1-1.5 साल 2 साल हमारे साथ अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप यहाँ से 1 लाख महीने का अर्न कर सकते हैं। ये गारंटेड मैं कह सकता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज कर चुका हूँ, है ना। मैं ऑलरेडी आपको सिर्फ बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। फर्दरली हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से काम करती है। आज तक आपने शायद अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया, या आपने सिर्फ यही देखा कि बंदे बनाने होते हैं, बंदे बनाने होते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग काम किस तरह से करता है। अब हम बहुत से लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं, पूरी लाइफ दोस्त वगैरह बनाते हैं, है ना। दोस्त बनाते हैं या फिर किसी के साथ कनेक्टिविटी जरूर करते हैं, पूरी उम्र करते हैं। हम कहीं पे मोमोज खाने चले जाते हैं तो उसके दुकान वाले के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। हम कहीं पे कपड़े लेने चले जाते हैं तो हम वहां पे भी दोस्ती कर लेते हैं। आजकल तो हम सोशल नेटवर्किंग से वैसे भी लोगों के साथ कनेक्टिव हैं ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम रहता है लीड जनरेशन करने का। मतलब वो लीड जनरेशन को मैं दोस्त बनाने वाला बिजनेस कहता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपने दोस्ती बनानी है, लीड जनरेशन करनी है। आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू हर एक जगह से लीड जनरेशन कर सकते हो। आपके नजर में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी, जो कुछ ना कुछ तलाश कर रहे होंगे लाइफ के लिए, वर्किंग करने के लिए। आप उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो लीड जनरेशन करना सबसे पहला काम रहता है यहाँ पे। उसके बाद रिक्रूटमेंट करना सेकेंडली वर्क रहता है। आपके साथ पर्सन को हायर करना या कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पहुंचाना, रिक्रूटमेंट। एंड थर्ड वन इज बिल्डिंग करना। देखिए, एक अंबानी सर जो है ना, अंबानी सर है ना, बेशक अंबानी सर खुद काम नहीं करते, बट जितने भी लोग उनके लिए काम करते हैं ना, वो उनके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उन्होंने एक अच्छा काम किया है, वो ट्रेनर ही खरीद लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग लेनी है। सबसे पहले तो लोगे तभी दे पाओगे। ये लर्न करके टीच करने का बिजनेस माना जाता है। आपने सीखना है और सिखाना है। ये दो काम अगर आप अच्छे से यहाँ पे करने आ गए, अगर आप सीखने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जिसको लर्निंग एटीट्यूड कहा जाता है, क्योंकि बहुत से बदनसीब होते हैं वो लोग, जो मैं ये मेरा मानना है, जिनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। बेचारे लाइफ में सक्सेस को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लर्निंग एटीट्यूड, उनकी एक ईगो जो होती है ना, लर्निंग एटीट्यूड के बीच में आ जाती है ईगो।
जिस ईगो का मान मतलब क्या होता है कि मुझे सब आता है ना, वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बट अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है और अगर आपको किसी को गाइड करना अच्छा लगता है, देखिए मेरे दोनों क्वालिटी काफी स्ट्रांग है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी पर्सन हो इनके अंदर ये दो क्वालिटी जरूर हो। पहली क्वालिटी सीखने की, दूसरी सिखाने की। ये नहीं है कि आपने जो सीखा वो अपने पास ही रखा, अपने अंदर ही रखा, है ना, उससे कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सीखो और सिखाओ, मतलब बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट में यही चीज आ जाती है। तो आप सीखते हो सिखाते हो, ये काम यहाँ पे 3 प्रोसेस के साथ होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग ये एक्चुअल में कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के दिमाग से मत चलना, क्योंकि लोगों ने इसकी नॉलेज नहीं रखी हुई। आज से 2 साल 4 साल पहले भी चले जाओगे ना, तभी लोगों के माइंड में कुछ नहीं था। ये तो अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया होगा, तो आप अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। फर्दरली, हाउ टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हुआ जाता है एक बेस्ट कंपनी को चूज करके। और गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है ना। सेकेंडली, वी आर सो लकी कि हम एक अच्छी कंपनी में कनेक्टेड हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च करिए वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आपको पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड प्रोडक्ट्स एंड कंपनसेशन प्लान, अभी मैंने आपको कंपनसेशन प्लान की क्लियरिटी दी है। प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज की नॉलेज आपको मिलेगी। फॉलो योर गोल, यहाँ पे आके आपने ये नहीं करना सिर्फ मेहनत करनी है, आपने अपने गोल्स को फॉलो करना है यार। अगर आप यहाँ पे आए हो, सिर्फ ये नहीं है कि महीने का 10 15 20 हजार कमाने, आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आए हो, तो अपने गोल्स को फॉलो करो। फर्दरली, बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड ट्रेनिंग, हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं आप उसका पार्ट बनो, सिस्टम का पार्ट बनो। लर्न करो कि कैसे ये हमने सिस्टम बनाया है। जनरेट लीड एंड बिल्ड योर ओन एम्पायर, खुद का एम्पायर बिल्टअप करो लीड जनरेट करके, लाइक अंबानी एंड रतन टाटा, जो जितनी बड़ी बड़ी एग्जांपल आप लगा सकते हो उसके लगाइए। एंड फाइनली, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे बिलीव करिए, क्योंकि दूसरों के कहने पे मत चलिएगा। देखिए, दूसरों के कहने पे आपकी जिंदगी कभी नहीं बनती, आपकी जिंदगी आपके कहने पे बनती है और आपके डिसीजन से बनती है। तो खुद के ऊपर बिलीव करो, ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि आप इसका इन्वॉल्वमेंट बन पाओ। फर्दरली, एक नया, एक बहुत प्यारा स्किल्स आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, एक स्किल जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट स्किल्स टू डेवलप इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप होने के लिए आपको सबसे प्यारा स्किल रखना है पेशेंस का स्किल, सब्र रखनी है, क्योंकि सुना है हम सबने सब्र का फल मीठा होता है। नीचे आप पढ़ सकते हैं, इट टेक 12 ईयर टू कंप्लीट स्कूलिंग, आपको 12 साल लगते हैं स्कूल कंप्लीट करने में। उसके बाद 5 साल लगते हैं एक एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने में। उसके अलावा 3 साल लगते हैं एक सीए की डिग्री कंप्लीट करने के लिए। सो व्हाई यू वांट मैगी मॉडल इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप मैगी बनाने थोड़ी आए हो यहाँ पे, है ना। होपफुली आप में से कोई यहाँ पे मैगी बनाने नहीं आया होगा 2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। आपको नॉलेज नहीं है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, आपको डाउट आ रहा है आप मेरे से पूछो, जिन पर्सन ने आपको बुलाया आप उनसे पूछो। बट यहाँ पे मैगी बनाने मत आओ, क्योंकि यहाँ पे ये मैगी बनाने वाला बिजनेस नहीं है, ये सीए वालों से बड़ा बिजनेस है, ये एक एमबीबीएस वालों से भी बड़ा बिजनेस है। हर एक पर्सन नेटवर्किंग को ही चूज करता है, नेटवर्क मार्केटिंग से ही आगे बढ़ता है। नेटवर्किंग के बिना कोई भी बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो गिव 3 ईयर टू नेटवर्क मार्केटिंग, लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, मैं गारंटेड कहता हूँ, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि आप अपना 3 साल अगर सही तरीके से देते हो तो आपकी लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, सच में बदल चुकी होगी। अब मेन चीज अंडरस्टैंड करिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा कैश सेलिंग प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत से लोग अभी भी यही सोच के आए होंगे, यार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, प्रोडक्ट देने पड़ते होंगे। नो गाइस, ये प्रोडक्ट बेचने वाली गेम नहीं है, ये प्रोडक्ट सेल करने वाली गेम नहीं है। ये एक बिजनेस, जो कहते हैं ना, अपनी बिल्डिंग टीम बिल्ड करने वाला बिजनेस है। आपने अपनी टीम बिल्डअप करनी है, आपने अपना एक एम्पायर बिल्डअप करना है। और अगर आप सीरियसली होके ये एम्पायर बिल्डअप करते हो तो आपकी इनकम कुछ इसी तरह से जाती है, जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। शायद पहले दिन $3 ही आए, उसके अगले महीने आपको $6 आए। बट उसको सोचिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि जितने लोग पूरे साल में कमाते हैं ना नौकरियों में, आप पूरे महीने में उतना कमाते हो। बहुत से ऐसा हिम्मत है इस प्लेटफॉर्म में। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। थैंक यू करना चाहूंगा आप सबका, एंड वेलकम भी करना चाहूंगा अगेन। स्टार्ट योर बिजनेस विद 2cc बिजनेस, अपना जल्दी से जल्दी 2cc बिजनेस प्रोड्यूस करो। 2cc कैसे करना है, आपको मेरे से स्पेशल गाइडेंस चाहिए, आप मेरा नंबर ले सकते हो अपने सीनियर से, ठीक है। आपको गाइडेंस जहां से भी मिलती है, आप गाइडेंस लो, जल्दी से जल्दी अपना 2cc का बिजनेस क्लियर करो, ताकि हम अगला प्लान करें। क्योंकि यहाँ पे 2cc से पहले
आप एक प्रोडक्ट सेलर की तरह या एक कस्टमर की तरह ट्रीट किए जाते हो। आपको नॉलेज मिलती है प्रोडक्ट्स की भी, आपको हर एक चीज की नॉलेज मिलती है, बट मेनली जो बिजनेस है एक्सपैंड करने का वो आपको आफ्टर 2cc के बाद मिलता है मौका। और 2cc करनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे मैनेजर बनने के लिए आए हैं, है ना। तो आप होपफुली यहाँ पे सभी पर्सन मैनेजर के माइंड सेटअप से आए हो। जिस पर्सन को लगता है वो मैनेजर जल्दी बनना चाहता है, वो एक बारी प्रॉपरली 2cc का एक प्लान कोर करे अपने सीनियर के साथ बैठ के या मेरे साथ बैठ के, जल्दी से जल्दी 2cc प्लान हिट करे, ताकि हम जल्दी से जल्दी मैनेजर क्वालिफाई करें, और मैनेजर क्वालिफाई करके हम एक प्यारी सी लाइफस्टाइल एंजॉय करें, जो लाइफस्टाइल हमें चाहिए। चाहिए ना आप सभी को लाइफस्टाइल? किस किस को चाहिए लाइफस्टाइल? होपफुली सभी को ही चाहिए होती है। ठीक है गाइस, तो अब आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आज आप जितने भी पर्सन्स हमारे बीच में बैठे हैं, आज आप खुल के स्टडी करिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप अंडरस्टैंड करिए